दोस्तों नमस्कार। दोस्तों रीजनिंग में आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, सांकेतिक भाषा परीक्षण। दोस्तों सांकेतिक भाषा एक प्रकार की गुप्त भाषा है जिसे वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस संकेत की भाषा को समझता हो। इससे संबंधित प्रश्नों में गुप्त संवाद, भाषा, शब्द, अक्षर को पहचानना होता है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में तथ्य दिए होते हैं जिसकी सहायता से उनमें छिपी कोड का ज्ञान हमें हो जाता है, जबकि दूसरे भाग में उसी संकेत पर आधारित प्रश्न होते हैं। यह गुप्त भाषा, संकेत भाषा कुछ विशेष नियम पर बनाई जाती है। दोस्तों आपको उस विशेष नियम को ही पहचानना होगा। इस नियम की सहायता से वास्तविक मान ज्ञात करना ही डिकोडिंग कहलाता है। अर्थात ध्यान सुनेंगे दोस्तों, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी अर्थपूर्ण शब्द या वाक्य को एक विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द या वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कोडिंग तथा किसी अर्थविहीन शब्द या वाक्य को एक विशेष नियमानुसार अर्थपूर्ण शब्द या वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम डिकोडिंग कहते हैं। एक बार और सुनेंगे दोस्तों, किसी अर्थपूर्ण शब्द या वाक्य को एक विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द या वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कोडिंग तथा किसी अर्थविहीन शब्द या वाक्य को एक विशेष नियमानुसार अर्थपूर्ण शब्द या वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहा जाता है। दोस्तों कोडिंग कूटवाचन की प्रयोग गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान में किया जाता है। दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम कुछ प्रश्नों के विशेष प्रकार पर अध्ययन करेंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स बताए जाएंगे क्वेश्चंस के, जिनमें से 100% ये मैं कह सकता हूँ कि पीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापक सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलते हैं टाइप 1 की ओर। दोस्तों टाइप 1 में हमने चुना है अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन के रूप में कोडिंग। इसमें हम पढ़ेंगे अक्षरों का एक समूह दिया होगा जिनके अक्षरों के क्रम को हम बदलकर कोडिंग कर सकते हैं, कोड भाषा लिखी जाती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों टाइप 1 का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, आप लोगों ने इसको कई बार पढ़ा भी होगा। इस तरह के प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है। एग्जाम्पल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय VIJAY को YAJIV लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सुधा SUDHA को कैसे लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए DHASU, ऑप्शन बी SUAHD, ऑप्शन सी AHSUD और ऑप्शन डी है दोस्तों AHDUS। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों जिस प्रकार, ध्यान समझिएगा दोस्तों, जिस प्रकार विजय VIJAY इसको क्या पढ़ा गया है दोस्तों, प्रश्न में YAJIV पढ़ा गया है। अब यहाँ इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे दोस्तों, इनका हम देखिए स्पेलिंग वही है, सेम स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं है, बस आगे पीछे है, तो इसका हम क्रम निर्धारण कर लेंगे दोस्तों। 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए दोस्तों Y 5वें क्रमांक में है, A 4थे क्रमांक में है दोस्तों, J 3रे क्रमांक में है, I 2रे क्रमांक में है और V पहले क्रमांक में है। तो इसी प्रकार दोस्तों प्रश्न में लिखा है सुधा SUDHA को क्या पढ़ा जाएगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, इसका भी क्रमांक निर्धारित कर लीजिए आप इस तरह से। अब जिस प्रकार हमने लिखा था ऊपर में 5 4 3 2 1, उसी क्रम में लिखेंगे। 5वां है A, चौथा है H, तीसरा है D, दूसरा है U और पहला है S। तो इस तरह से दोस्तों AHDUS लिखा जाएगा, अर्थात इसमें ऑप्शन हमारा D आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, D। आप सबको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले टाइप्स की ओर। दोस्तों अगले टाइप में जाने से पहले हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जब किसी सांकेतिक भाषा में राइट RIGHT को IRGTH लिखा जाता है दोस्तों, तो उसी भाषा में BIRTH को कैसे लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए IBHRT, ऑप्शन बी IBRST, ऑप्शन सी RIBTH और ऑप्शन डी है THRIB। तो चलते हैं इसको कैसे हल करेंगे, हम इसको समझते हैं। जिस प्रकार दोस्तों हमारा प्रश्न में लिखा है, जिस प्रकार राइट RIGHT, इसको क्या पढ़ा गया दोस्तों,
IRGT और H पढ़ा गया। स्पेलिंग वही है दोस्तों सेम, इसमें भी निर्धारण कर लेंगे क्रमांकों का 1 2 3 4 और 5। देखेंगे दोस्तों I कौन से क्रमांक में है, दूसरा, R पहला, G तीसरा, T पांचवा और H चौथा क्रमांक में है। तो इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार बर्थ को हम लिखेंगे BIRTH को इसी क्रम में। यहाँ पे देख लेंगे 1 2 3 4 5। अब हमारा जिस प्रकार हमने राइट को लिखा था 2 1 3 5 4 के क्रम में, उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे 2 1 3 4 5। तो दूसरा क्या है दोस्तों, I, एक पहले स्थान पर है B, तीसरे स्थान पर है दोस्तों R, पांचवें स्थान पर है H और चौथे स्थान पर है दोस्तों T। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, IBRHT, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आप सबको अच्छे समझ में आया दोस्तों। अब चलते हैं हम टाइप दूसरे को। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में जो दूसरे प्रकार से प्रश्न आता है वो हमने उसको निर्धारित किया है अन्य अक्षरों के रूप में अक्षरों का कोडिंग। ये किस प्रकार से है दोस्तों, इसके अंतर्गत अक्षरों का एक समूह दिया होगा जिसका आपको कोडिंग अथवा डिकोडिंग अन्य अक्षरों के रूप में होगा। इन दोनों समूह के बीच कुछ संबंध होता है दोस्तों, जिसका आपको पता लगाना होता है और उन्हीं संबंधों के आधार पर सही आंसर को चुनना होता है। तो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वाच को XBUDI लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्लॉक CLOCK को कैसे लिखा जाएगा। एक बार और प्रश्न सुनेंगे दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में WATCH को XBUDI लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्लॉक CLOCK को कैसे लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन A BMNDJ, ऑप्शन B DKPBL, ऑप्शन C BMPBL और ऑप्शन डी है दोस्तों DMPDL। अब आपको बताना है कि कैसे क्लॉक को हम लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, अंग्रेजी के 26 अक्षर का क्रम जो इससे पूर्व के क्लास में आपको बताया जा चुका है। एक बार और उस पर चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद फिर उस प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों अंग्रेजी का सीधा क्रम ए से शुरू होता है, ABCDEF से लेकर के Z तक चलता है। दोस्तों इसमें आपको एक शॉर्टकट बताया गया था EJOTY, EJOTY। EJOTY इसलिए दोस्तों कि हमको तुरंत उस अक्षर तक पहुंचना है, तो इस क्रमांक को हम याद कर लेते हैं। E को 5वां क्रमांक, J 10वां क्रमांक, O 15वां क्रमांक, T 20वां क्रमांक और Y 25वां क्रमांक। अब मान लीजिए दोस्तों R का क्रमांक कौन सा है, तो हमको या तो O से याद कर सकते हैं R का क्रमांक और T से भी याद कर सकते हैं। हम देखते हैं कि T 20वें नंबर पे है, T से पहले S आता है, उससे पहले R आता है, अर्थात 18वें नंबर पे होगा। तो इस तरह से हमको EJOTY को मालूम करना है और ये सीधे क्रम को हमको अच्छे से याद कर लेना है कि EJOTY में 5वां क्या है, 10वां क्या है, 15वां क्या है, 20वां क्या है और 25वां क्या है। तो चलिए दोस्तों अब ये तो EJOTY आपको पता हो गया। अब चलते हैं उस प्रश्न की ओर जिसको हमको हल करना है टाइप 2। जिस प्रकार दोस्तों वाच को WATCH को क्या पढ़ा गया दोस्तों, XBUDI ऐसा लिखा जाता है। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों ये वाच का स्पेलिंग जो है WATCH, जिसका क्रमांक क्या है। W दोस्तों 23वें नंबर पे आता है, जैसे आपको बताया गया अभी। A पहले स्थान पर आता है, T 20वें स्थान पर आता है, C तीसरे स्थान पर आता है और H 8वें स्थान पर आता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों X कौन से क्रमांक में आता है दोस्तों, 24वें क्रमांक पर आता है। B दूसरे क्रमांक पर आता है, U 21वें क्रमांक पर आता है, D चौथे क्रमांक पर आता है और I 9वें क्रमांक पर आता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों 23 के बाद आया 24, 1 के बाद आया 2, 20 के बाद आया दोस्तों 21, 3 के बाद आया दोस्तों 4 और 8 के बाद आया दोस्तों 9। इसका मतलब है कि सब में +1 की प्रक्रिया कंप्लीट हुई है। +1 एक स्पेलिंग आपको आगे बढ़ना है। समझ में आ गया दोस्तों। तो W का क्रमांक 23 था तो X क्रमांक है 24। तो इसी क्रम में हम इसी प्रकार जो हमारा प्रश्न था क्लॉक CLOCK, इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्लॉक को हम क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं। क्लॉक में C का क्रमांक है दोस्तों तीसरा ABC, तो तीसरा के बाद क्या आता है दोस्तों, चौथा D। इसी प्रकार L के बाद आएगा M+1, फिर आता है दोस्तों O के बाद P+1,
सी के बाद आएगा दोस्तों D+1 और K के बाद आएगा दोस्तों L+1। तो इस तरह से दोस्तों हम क्लॉक को DMPDL पढ़ेंगे। अब देखते हैं दोस्तों ऐसा ऑप्शन में है क्या DMPDL, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी में दिया हुआ था DMPDL। तो इस तरह से यहाँ पर जो कार्य हुआ है वह है +1, अगला अक्षर लिखा गया है दोस्तों। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमको इजोटी या अंग्रेजी के 26 अक्षर का क्रम अच्छे से पता हो, तभी हम परीक्षा में समय बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CIGAR को DGJWW लिखा जाता है तो उसी भाषा में BETEL को कैसे लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए CCWAQ, ऑप्शन बी CDWAQ, ऑप्शन सी CCQAB और ऑप्शन डी है दोस्तों DCQWA। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलते हैं दोस्तों पिछले प्रश्न की तरह। अब यहाँ पर CIGAR को DGJWW पढ़ा जा रहा है। चलिए देखते हैं दोस्तों। CIGAR इसको पढ़ा गया DGJW और W, इस तरह से इसको पढ़ा गया। अब हमको देखना है दोस्तों ये क्या यहाँ पर नियम लग रहा है, उस नियम को हमको खोजना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्रमांक। C 3 नंबर का है, I 9वें नंबर का है, G 7वें नंबर, A पहला नंबर और R 18वें नंबर पे है। अब इसका क्रमांक देख लेते हैं दोस्तों। D 4थे नंबर पे है, G 7वें नंबर पे, J 10वें नंबर पे, W 23वां क्रमांक और पुनः W 23वां क्रमांक। तो इस तरह से हमने क्रमांक पता किया। इस क्रमांक को आप ध्यान से देखिए। 3 के बाद क्या है दोस्तों 4 मतलब +1। 9 के बाद क्या है दोस्तों 7 मतलब -2। समझ रहे हैं दोस्तों। G के बाद आया है दोस्तों 10, ये देखिए 7 के बाद 10 GJ अर्थात +3। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। A के बाद आया है W, A के बाद क्या आया है W। अब यहाँ देखिए दोस्तों A आपका क्रमांक क्या है, A का क्रमांक क्या है दोस्तों पहला, और ये क्रमांक क्या है दोस्तों 23वां। इसका मतलब है 4 पीछे चले गए हम, -4। अब आते हैं अगला R के बाद W है दोस्तों। R के बाद क्या है W, तो R के बाद W है +5 अर्थात 5 अक्षर आगे 18 है 23 है, 18 5 23 होता है। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों हम BETEL को लिखेंगे। चलिए देखते हैं BETEL को कैसे लिखेंगे दोस्तों। BETEL को हम कैसे लिखेंगे ये देखेंगे। नियम वही लगाएंगे, आपको वही लगाना है, +1 -2 +3 -4 +5, इसी क्रम में हमको चलना है। तो सबसे पहले हम इसका क्रमांक मालूम कर लेते हैं। B का क्रमांक है 2, E का क्रमांक है 5, T का क्रमांक है दोस्तों 20, E का क्रमांक है 5वां और L का क्रमांक है दोस्तों 12वां। अब +1, B के बाद +1 अर्थात होगा +1 का मतलब क्या है दोस्तों, इसके बाद C क्या होगा दोस्तों C। E के बाद है -2, ये देखिए -2 प्रक्रिया थी। E के बाद -2 पीछे आइए 2 अक्षर दोस्तों, तो हमको मिलेगा C। क्या मिलेगा दोस्तों C, क्योंकि ये 5वां क्रमांक है और C कौन सा क्रमांक है दोस्तों 3, तो -2 हो गया। फिर आते हैं T के बाद है दोस्तों ये 20वां क्रमांक है और तीसरे नंबर पे हमारा संक्रिया था +3, तो हमारा क्रमांक आएगा 23वां, और 23वां क्या था दोस्तों W, क्या था W। फिर E 5वें क्रमांक में है दोस्तों, और 5वें क्रमांक के बाद क्या आएगा दोस्तों हम देखते हैं -4 पीछे चलना है आपको, अर्थात पहले नंबर पे चले जाएंगे और पहला नंबर आएगा A। उसके बाद आता है 12वां अक्षर L, इसमें संक्रिया था +5। कौन सा संक्रिया था दोस्तों +5 मतलब 17वां क्रमांक, और 17वें क्रमांक में क्या आता है दोस्तों Q, क्या आता है Q। तो इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त हुआ CCWAQ। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों CCWAQ। तो ये देखते हैं इसमें ऑप्शन में कहाँ पर है CCWAQ, तो ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपको अंग्रेजी के सीधे अक्षरों का क्रम अच्छे से पता हो और इजोटी जो शॉर्टकट है वो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो हम इस प्रश्न को बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। इसको 1 मिनट से भी कम समय में एकदम एक्यूरेसी के साथ हल किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगले टाइप की ओर चलते हैं। टाइप 3 में हम देखेंगे दोस्तों
विपरीत अक्षरों के रूप में अक्षरों का कूट लेखन अर्थात कोडिंग। इसके अंतर्गत किसी अक्षर समूह या शब्द के प्रत्येक अक्षर का कोडिंग अक्षरों के विपरीत क्रम में किया जाता है। किस क्रम में दोस्तों? विपरीत क्रम में। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PHYSICS को KSBHRXH लिखा जाता है तो उसी भाषा में BIOLOGY को कैसे लिखा जाएगा? एक बार और सुनेंगे दोस्तों प्रश्न को। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फिजिक्स को KSBHRXH लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बायोलॉजी BIOLOGY को कैसे लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे लिखा जाता है। हमारा प्रश्न था फिजिक्स PHYSICS, ये था दोस्तों। इसको क्या पढ़ा गया? KSBHRX और H पढ़ा गया। अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखेंगे दोस्तों P के बाद क्या आया है। P के बाद क्या है दोस्तों? K, अर्थात विपरीत अक्षर है, ये उल्टा है। कैसा अक्षर है? उल्टा। दोस्तों इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं चलिए अपोजिट अक्षर के बारे में बता देता हूँ। इससे पहले क्या अध्याय में हमने एनालॉजी में पढ़ा था, एक बार और उसको रिपीट कर देते हैं। अपोजिट अक्षर मालूम करने का सबसे शॉर्टकट और सही तरीका आपको बताया था मैंने। आपको करना क्या है, पहले अर्धांश में Z से लेकर के N तक के अक्षरों को लिखना है। ZYXWVUTSRQPON। दूसरे अर्धांश में लिखना है दोस्तों A से लेकर के M तक, वो सीधा सीधा क्रम में रहेगा ABCDEFGHIJKLM। अब यहाँ देखेंगे सबका अपोजिट, Z का अपोजिट A है दोस्तों, B का Y है, V का E है, R का I है, Q का J है, P का K है दोस्तों, O का L है। इस तरह से इसमें भी 5वें 10वें 15वें 20वें अक्षर पहुंचने के लिए इसका शॉर्टकट बताया गया था आपको। VQLGB, V 5वें नंबर, Q 10वें नंबर, L 15वें नंबर, G 20वें नंबर और B 25वें नंबर पे है दोस्तों। तो इस ट्रिक को आपको पिछले पाठ में बताया गया था, शायद आप लोगों ने याद कर लिया होगा। और याद नहीं किया है तो भी आप इसको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा पहले अर्धांश में Z से लेकर N तक लिख लीजिए, दूसरे अर्धांश में A से लेकर के M तक लिख लीजिए, फटाफट सबका अपोजिट मालूम हो जाएगा, बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी फार्मूले के। तो चलते हैं दोस्तों उस प्रश्न की ओर जिसको हम हल कर रहे थे। हमारा प्रश्न था ये, हम P का अपोजिट K, जैसा कि आपको बताया P का अपोजिट होता है K, विपरीत अक्षर है दोस्तों ये, विपरीत। उसके बाद है H का अपोजिट होगा S, H का अपोजिट होगा S। ये सभी विपरीत अक्षर में है दोस्तों, सब विपरीत अक्षर है। Y का B, S का H, इस तरह से सभी विपरीत क्रम में हैं। इसी क्रम में आपको आगे बढ़ते जाना है, सभी विपरीत क्रम में लिखा हुआ है दोस्तों। ये इस तरह से। अब चलते हैं जो हमारा प्रश्न था बायोलॉजी को कैसे लिखा जाएगा, उसी फार्मूले अनुसार। अब बायोलॉजी को कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो इसका अपोजिट अक्षर देखेंगे। B का अपोजिट क्या होता है? Y। I का अपोजिट क्या होगा? R। O का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? L। L का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? O। O का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? पुनः L। G का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? G फॉर गॉड कह सकते हैं, G का अपोजिट होगा T। Y का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? B। ये आपको अपोजिट अक्षर पता था, विपरीत अक्षर मालूम था, आपने तुरंत उसका आंसर मालूम कर लिया। YRLOLTB, YRLOLTB। अब देखते हैं इसका आंसर कहाँ पर है। YRLOLTB, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये बिल्कुल सिंपल था, और ये सिंपल हमको तभी लगेगा दोस्तों जब हमको 26 अक्षर का अपोजिट क्रम पता हो, उल्टा अक्षर पता हो कि B का अपोजिट क्या होगा, I का अपोजिट क्या होगा, O का अपोजिट क्या होगा। अगर ये आपको पता है दोस्तों तो निश्चित रूप से इस प्रश्न को हम बहुत जल्दी और शीघ्रता से हल कर सकते हैं। यह है दोस्तों उसका अपोजिट। Z का अपोजिट A, जैसे प्रश्न था ना हमारा बायोलॉजी, B का अपोजिट हमने क्या लिखा दोस्तों? B का अपोजिट Y लिखा था, ये देखिए B का अपोजिट Y। फिर हमारा प्रश्न था I का अपोजिट, देखिए दोस्तों कहाँ पर है I, ये I का अपोजिट है R जो हमने लिखा आंसर में। O का अपोजिट क्या लिखा दोस्तों? L का अपोजिट O का अपोजिट L। G का अपोजिट हमने क्या लिखा था दोस्तों? G का अपोजिट देखिए G कहाँ पर है, ये G का अपोजिट हमने लिखा था T। तो इस तरह से इस क्रम को अगर आपने याद कर लिया है तो किसी भी प्रश्न को बनाने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, आई गारंटेड। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।